45 करोड़ वाली सादगी। हमारी आज की कवर स्टोरी 45 करोड़ वाली सादगी। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी का मुख्यमंत्री बताते हैं। दिल्ली के गरीबों और समाज के निचले तबके के बीच वो काफी लोकप्रिय भी है, इसमें कोई संशय नहीं। वो अक्सर सार्वजनिक मंचों पर बहुत सादगी भरे अंदाज में नजर आते हैं। कभी पैरों में हवाई चप्पल, सैंडल, तो कभी फटा हुआ स्वेटर, कभी गले में मफलर डालकर वो दिल्ली और देश की जनता को ये मैसेज देते हैं कि वो भारत के किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार के किसी सदस्य की तरह हैं, आम आदमी। लेकिन जिस दिल्ली में एक आम आदमी हर महीने औसतन से 33,000 रुपए कमा पाता है, उस दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अपने सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर, बंगले पर नहीं, मरम्मत, रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप लगे हैं। हम बात शुरू करें उससे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए, अपने घर को सजाना, उसे आधुनिक बनाना या उसकी साज सज्जा पर खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री को कई लोगों से मुलाकात करनी होती है, बैठ के करनी होती है, कई बार विदेशी डेलीगेशन से भी मुलाकात करनी होती है, इसलिए उनके आवास का अच्छा होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सवाल जानते हैं क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल राजनीति में अपनी सादगी भरी छवि के लिए जाने जाते हैं कि उनसे बड़ा आम आदमी कोट अनकोट कोई नहीं है। अपनी सादगी के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने पैरामीटर इतने हाई सेट कर दिए, स्टैंडर्ड इतने हाई सेट कर दिए हैं कि पैरामीटर्स खासकर आम आदमी वाले, और एक सादगी पसंद राजनेता, ऑटो रिक्शा में घूमने वाले मुख्यमंत्री, ऑटो वालों के साथ खाना खाने वाले मुख्यमंत्री के घर में जब 45 लाख रुपए के सिर्फ पर्दे लगते हैं, 45 लाख रुपए के पर्दे, इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, फर्श पर 6 करोड़, मार्बल 6 करोड़, रसोई बनाने पर 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो सवाल हम नहीं, दिल्ली का हर वो आम नागरिक पूछता है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करता है। देखिए, एक और चीज आपको बताते हैं। दिल्ली में जिन ऑटो वालों के बीच कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद किया जाता है, वो हर रोज 10 घंटे ऑटो चलाने के बाद बमुश्किल 500-600 रुपए कमा पाता है एक ऑटो वाला, यानी कि महीने के 18,000 औसतन हम बता रहे हैं। अब इस गणना के हिसाब से अगर दिल्ली का एक ऑटो वाला अपने जीवन में 45 करोड़ रुपए कमाने चले तो उसे ऐसा करने में 2083 साल लगेंगे। 2083 साल। दिल्ली में प्रति व्यक्ति मासिक आय 33,000 रुपए है, यानी कि साल की औसत आय हुई करीब करीब 4 लाख रुपए। अब अगर दिल्ली का एक निम्न मध्य वर्ग का व्यक्ति 45 करोड़, जितना केजरीवाल जी पर आरोप है इन्होंने अपने घर के रेनोवेशन पर खर्च किया, अगर एक आम आदमी 45 करोड़ रुपए कमाने चलेगा तो उसे ऐसा करने में 1125 साल लग जाएंगे। सोचिए, यानी कि इतना पैसा दिल्ली के 95,000 ऑटो वाले, 95,000 ऑटो वाले या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपनी अगली पीढ़ी तो छोड़ दीजिए, कई पीढ़ियों तक नहीं कमा पाएंगे। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा वो। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? हम ये आंकड़े दरअसल आपको इसलिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का दरअसल आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए, रेनोवेशन पर, मरम्मत पर खर्च कर दिए। बीजेपी ने केजरीवाल को महाराजा बताते हुए उन पर हमला किया। पीडब्ल्यूडी के जिन दस्तावेज के आधार पर ये आरोप लग रहे हैं, उसकी एक कॉपी इस वक्त मेरे पास भी है। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं पीडब्ल्यूडी के। इन कागजात से जो बातें स्पष्ट होती हैं, उनमें से कुछ बारे में मैं आपको आज यहां पर बताता हूं। ये डॉक्यूमेंट है, इसको अगर जूम कर दे हम, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इसमें जो लिखा गया है, ग्रॉस टोटल जो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड
ऑन एडिशन ऑल्टरेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स अरविंद केजरीवाल रेजिडेंस। इसमें जो है वो ग्रॉस टोटल जो है 44 करोड़ 78 लाख, मतलब 45 करोड़ 45 करोड़ टू बी प्रिसाइज, 44 करोड़ 78 लाख रुपया। अब इसका जो ब्रेकअप है वो है सीएम का जो रेजिडेंस है उस पे खर्च हुए 36 करोड़ 67 लाख, यानी कि 37 करोड़, और कैंप ऑफिस एट सीएम रेजिडेंस उस पर जो खर्च हुए वो करोड़ हुए 8 करोड़ 11 लाख, कुल मिलाकर 45 करोड़। अब जब इसके ब्रेकअप पर जाते हैं वो अगर मैं आपको दिखाता हूं वो आप देखिए, क्योंकि ये सब ऑथेंटिक है। आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 44.78 करोड़, यानी कि 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ उसका जो ब्रेकअप है वो इस प्रकार है। इंटीरियर डेकोरेशन 11.5 करोड़, 11.5 करोड़ इंटीरियर डेकोरेशन। पत्थर, जमीन पर जो पत्थर बिछाया वो है 6 करोड़ का। स्टोन स्लैश मार्बल फ्लोरिंग 6.02 करोड़, 6 करोड़। अच्छा, इंटीरियर कंसल्टेंसी 1 करोड़ की है, सिर्फ कंसल्टेंसी। और सुनिए, जो लाइटें लग गई है ना, लाइटिंग फिक्सचर, स्मार्ट सीलिंग फैंस, अच्छा पंखे और लाइटें, मैं आपकी फिगर नहीं बताऊंगा, आप सोचिए कितने की लगी होगी। आप जो इस वक्त ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं फिगर चलिए आपको नहीं बताता हूं। इसमें लिखा है लाइटिंग फिक्सचर एंड स्मार्ट सीलिंग फैन। एक आम आदमी मतलब पंखे लगा देता 1500 2000 रुपए का पंखा, 3000 रुपए का, 4000 रुपए का, 5000 रुपए का लाइट वाला पंखा होगा। लाइट कितने की होगी? ये भाई साहब यहां खर्च हुए हैं 2 करोड़ 58 लाख। ठीक सुना आपने, 2 करोड़ 58, 2.5 करोड़ के लाइट और पंखे। और सुनिए, वार्डरोब, फिटिंग्स, एसेसरीज 1 करोड़ 41 लाख। और इसमें जो मेन जो है, जिसका सबसे ज्यादा जिस पर बवाल हो रहा है, ये है, एक मिनट इसको जूम कर दीजिए, देखिए, कर्टन फैब्रिक विद कर्टन ट्रैक एंड मोटर, मतलब पर्दा उठ गया। 45 लाख, 45.5 लाख रुपए के पर्दे 45.5 लाख रुपए के। तभी हमने लिखा है पर्दा जो हट गया तो फिर इसलिए सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हम फिर से स्पष्ट कर दें, ये बीजेपी के आरोप हैं। बीजेपी कह रही है कि अब इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, हालांकि डॉक्यूमेंट्स अब गलत हैं तो आम आदमी पार्टी चैलेंज कर सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के आधार, हालांकि आम आदमी पार्टी ने अब तक इन फैक्ट्स पर, इन आरोपों पर कुछ नहीं बोला। आम आदमी पार्टी बीजेपी के दफ्तरों पर या बीजेपी नेताओं के दफ्तरों पर कितना खर्च हुआ वो तो बता रही है कि मेरी कमीज हो सकता है ज्यादा गंदी हो, लेकिन दूसरे की कमीज ज्यादा गंदी है, वो इन पर कुछ नहीं बोल रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि कोरोना काल के समय जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ में अपना महल तैयार करने में व्यस्त थे। वैसे आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के बंगले पर खर्च को खारिज नहीं कर रही है। मैं आपको बयान सुनाऊंगा संजय सिंह का, वो इसको खारिज नहीं कि 45 करोड़ नहीं खर्चे, ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह रही है, लेकिन वो आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के खर्च गिनवा रही है। वो ये नहीं बता रही हमारे हुए नहीं हुए, उनके भी इतने हुए। अब बीजेपी ने 2013 में केजरीवाल के शपथ पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि घर, गाड़ी, सुरक्षा नहीं मांग लूंगा, लेकिन कुछ नहीं लेने वाले सब कुछ लेने पर उतारू है। इससे केजरीवाल महाराजा केजरीवाल का सच सामने आ गया। ये शब्द बीजेपी के हैं। केजरीवाल पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का महल उस समय रेनोवेट हो रहा था जब दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था। सोचिए, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे और यहां 45 करोड़ रेनोवेशन पर खर्च हो रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना के समय ऑक्सीजन के टैंकर क्यों अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। केजरीवाल मरीजों को बेड नहीं दे पा रहे थे, बीजेपी कह रही है, और वो अपने महल के रेनोवेशन में व्यस्त थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप है कि केजरीवाल जी को देश के मार्बल पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने स्पेशल ऑर्डर देकर वियतनाम से 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक के मार्बल मंगवाकर अपने घर में लगवाए। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कहा संबित पात्रा ने। महाराज की मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से, सब कुछ लूट लूंगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा। 23 पर्दों का ऑर्डर दिया है। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा 7,94,062 रुपए। पांचवा पर्दा
3,57,291 रुपीज। और इनके सारे मंत्री याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6-8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर पर चर्चा हो रही है वो गलत है, लेकिन चर्चा क्या गलत हो रही है? क्या ये डॉक्यूमेंट्स गलत है? इस पर सीधा जवाब, मतलब खर्चे को खारिज नहीं किया है, 45 करोड़ के खर्चे को खारिज नहीं किया है आम आदमी पार्टी ने।